दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए नया प्रैक्टिस सेट। ये आपका मार्केट में कुछ दिन हुआ है लॉन्च किए हुए। तो आज इस बुक के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए ये आपका इसमें प्रारंभिक यानी पीटी और मुख्य परीक्षा का इसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ये आप तो देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 9/6/2019 का क्वेश्चन पेपर है। पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि अगर आप सभी लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। और देखिए पहला प्रश्न हमारा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर जो है कौन है, बताइएगा। फ्लाइट इंजीनियर कौन है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिना जायसवाल। हिना जायसवाल ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेप नाइट किसका अयस्क है? स्टेप नाइट जो है किसका अयस्क है, बताइएगा। तो ये आपका चांदी का अयस्क देखने को मिलता है। किसका? चांदी का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी जो है कहां पर है? तजाकिस्तान की राजधानी जो है कहां पर है, बताइएगा। तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दुशांबे में। कहां पे? दुशांबे इसका राजधानी हो जाएगा। और इसका मुद्रा आप याद रखेंगे सोमोनी। सोमोनी जो है इसका मुद्रा होता है। आगे है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 जो है किसे प्रदान किया गया था? 2018। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथे का, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक के यानी जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों नवीन चावला के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, नवीन चावला। नवीन चावला जो है दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। आगे है बोला है कि मांगडिंग। मांगडिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हमारा खेल है दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखेंगे मांकडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा है? 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा है, बताइएगा। तो ये पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषीय आधार पर शिलालेख पढ़ने में सफलता पाया है। जेम्स प्रिंसेप की बात कर लेते हैं तो कलकत्ता का टकसाल अधिकारी भी था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। वन फैमिली वन जॉब योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? यानी एक फैमिली में एक यानी जॉब मिलेगा एक फैमिली में। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 8वें का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइएगा। सिक्किम हो जाएगा। यानी सिक्किम के द्वारा ये योजना जो है निकाला गया है। इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है? देखिए हर्षवर्धन की पूछ रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की नहीं है कौन सा, बताइएगा। तो देखिए जो ये आपका हर्ष चरित्र दिया गया ये आपका हर्षवर्धन का नहीं है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी हर्षवर्धन का आपका नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन किसका नहीं है। ठीक है। आगे कि हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? हेवलॉक द्वीप का देखिए इसका नाम जो है चेंज करके स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं शहीद द्वीप, तो शहीद द्वीप का नाम चेंज किया गया नहीं, अब ये नया नाम है शहीद द्वीप। इसके पहले नील द्वीप था, नील द्वीप। और एक आपका हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। इसके पहले इसका नाम था रास द्वीप। क्या हो जाएगा? रास द्वीप। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो सभी को पता ही होगा दोस्तों 11 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आपका जोड़ा गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और यह आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया है, 4 के क में जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सीडबी का पूर्ण रूप क्या? सीडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना भी याद रखेंगे। इसका स्थापना जो है दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में इसका स्थापना हुआ है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बाकी तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो
श्वेत क्रांति, आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों 1970 में हुआ है, 1970 में हुआ है। आगे है वास्को डिगामा भारत कब आया था। देखिए वास्को डिगामा सभी को पता है 1498 में भारत आया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर आपको डेट याद रखना है तो 17 मई 1498 कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। सूरत विभाजन जो है कब हुआ है, तो सबसे सूरत सबसे सात हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे 1907 में हुआ है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सूरत विभाजन में कांग्रेस जो थे दोस्तों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। आगे है बोला कि मृणाल सेन का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों फिल्म से है। किससे है, फिल्म, ऑप्शन नंबर सी। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा बराबर। बराबर यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। CaSO4 2H2O क्या है, तो क्या है पूछ रहा है, तो ये आपका जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। IPL 2018 की विजेता टीम कौन सी है, तो 2018 की जो विजेता टीम रही है और 22 का बताइएगा आप सभी लोग, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। और 2022 का जो विजेता टीम रहा है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, गुजरात टाइटंस हो जाएगा, गुजरात टाइटन, ठीक है। और 21 का भी याद रखेंगे, गुजरात तो आपका 2022 का है, 21 का आपका चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। देखिए पंचायती राज आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये हम मनाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 29 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किसे नियुक्त किया गया था, तो जेम्स रेनल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम जो है किन दो शहरों के बीच जो है चला है, तो ये जो आपका चला है मुंबई से गोवा, ऑप्शन हमारा 24 का ए सही हो जाएगा। दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है किसे संरक्षण प्रदान किया गया था या फिर किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा हंगुल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। और ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम, ठीक है, नेशनल पार्क। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, तो ये आपका यूनेप के द्वारा ये जारी किया जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं। देखिए ध्वनि तरंगे की अगर हम पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन 18 का नया नाम क्या रखा गया है, तो ट्रेन 18 का नया नाम जो है दोस्तों आपका वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है, ऑप्शन हमारा 28 का सी सही हो जाएगा। वंदे भारत जो है दोस्तों आपका यहाँ पे ट्रेन जो है नई दिल्ली से लेकर के वाराणसी के रूट पार चलाई गई थी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध जो है किससे संबंधित है, बताइएगा। सीमा राव संबंध जो है दोस्तों ये आपको कमांडो ट्रेनर से संबंधित होता है, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, याद रखेंगे 2030 इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ है, बताइएगा। 2018 में हुआ है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, इनमें से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास हिरन शेर, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है किस खेल से संबंधित है। देखिए वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते चलिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपको क्या सुधारना चाहिए। और टारगेट बैच में आप सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए टारगेट बैच के बारे में
तो आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया होगा, उस पर आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको टारगेट बैच का जो ग्रुप है मैं आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों हॉकी हो जाएगा, हॉकी। महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? देखिए महावीर का जन्म जो है दोस्तों ये आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और 468 में इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 35 नंबर, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान जो है किससे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है? देखिए जास्कर श्रेणी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, भूलेंगे नहीं। और जो हमारा यहाँ पे काराकोरम होता है, काराकोरम श्रेणी आपका लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी हो जाएगा। आगे है गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया है? देखिए गायत्री मंत्र की रचना जो है दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? तो ये जो आपका प्रतिपादन है दोस्तों मैक्स प्लांक के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या जो है कितनी है? देखिए सीटों की जो कुल संख्या है ये आपको देखने को मिलता है 245। कितना? 245, ऑप्शन नंबर सी। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? कपास के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो आपकी काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। आगे है नहावा सेवा बंदरगाह जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, आपको बहुत इससे फायदा होगा कि आप कितना प्रश्न बना रहे हैं। एक तरीके से आप टेस्ट देते हैं इस तरीके से, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध जो है किससे है? तो 117 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको वित्त विधेयक से संबंधित हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और धन विधेयक की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 110 से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और वित्त आयोग जो है ये हमारा 280 से संबंधित है, 280 से। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलवर्ग जो है किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों पी चिदम्बरम के द्वारा ये लिखा गया है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो ये जो आपका किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी। पाक जलडमरू मध्य जो है किन देशों के मध्य है? पाक जलडमरू मध्य जो है किन देशों के मध्य है? आंसर हमारा हो जाएगा भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। और आगे हमारा जैसे आपका यहाँ पे डोबरा जलडमरू मध्य जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में स्थित है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 जो है कहाँ पे हुआ है? तो करंट अफेयर का भी आपका बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाएगा बिहार दरोगा में। तो आपका अबू धाबी हो जाएगा, यूएई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक जो है किस देश में बनी है? तो ये कौन से देश में बना है बताइएगा आप सभी लोग। तो देखिए ये आपका हो जाएगा चीन। चीन यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो आप सबसे पहले 8 राज्य देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा है राजस्थान, यानी पश्चिम से देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे, जिसे हमारे इधर से शुरू होता है तो राजस्थान हो जाएगा। फिर गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा यहाँ पे नहीं है? तो हमारा उड़ीसा जो है इसमें नहीं आता है। तो बाकी हमारा गुजरात, झारखंड, राजस्थान ये सब हमारा सही हो जाएगा।
आगे है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिए ये गजब का क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरीके से सिंपल है, जो कर्क रेखा के बारे में समझता है आराम से बना पाएगा। तो उत्तर यानी यहाँ पे ऊपर के बारे में पूछा है, ठीक है, ऊपर। तो आराम से ऑप्शन देखिए, फिर आप इसको अच्छे से बनाइए। तो 50 का जो उत्तर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, क्योंकि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे उत्तर में पूछा, क्योंकि हमारा कर्क रेखा इधर से, मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो ऊपर में जो हमारा उत्तर की तरफ है तो हमारा मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश जो है स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध जो है आपका नहीं है, तो गैबॉन जो है हमारा स्थल रुद्ध नहीं है, बाकी नाइजर है, दक्षिणी सूडान है और बोत्सवाना भी है। आगे है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत जो है चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा जस्ता की परत यहाँ पे चढ़ाया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, याद रखेंगे नई दिल्ली, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। IBSAMR सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? तो पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो ये आपका म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राजील भी है। आगे है बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण से सजाएं, पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो 2018 की कौन बनी है बताइएगा? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वनीसा पोंस डी लियोन, मैक्सिको की ये बनी है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सेल्वास वन जो है किस महाद्वीप पर है? सेल्वास वन जो है ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुआ है बताइएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 2010 में, क्या हो जाएगा? 2010, ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व जो है पटना में मनाया गया है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 350वीं, ऑप्शन नंबर ए। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है? इसका थीम याद रखेंगे विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और ये कब मनाते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस बताइएगा आप कमेंट करके। तो देखिए ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम तट, याद रखेंगे पश्चिम तट, ऑप्शन नंबर बी। 73वां संविधान संशोधन जो है लागू नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, सॉरी 1, 3, 4 हो जाएगा। नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय, बाकी मणिपुर में आपका यहाँ पे लागू है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कब हुआ है? कई बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेट में देखने को मिलता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात कर लेते हैं तो यह हमारा 1792 हो जाएगा, 1792, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये आपका हुआ है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। कहाँ पे? चेरी ब्लॉसम मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व जैविक विविधता जो है दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मई को, याद रखेंगे 22 मई, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है दोस्तों, तो 69 का उत्तर हमारा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन भी है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय जो है किस राज्य में खोला गया है? कीट संग्रहालय,
तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि बजरंग पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है। देखिए बजरंग पुनिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है। देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कहां पर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी ये आपको श्रीरंगपट्टनम में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे की होंडुरास की राजधानी जो है कहां पर है? होंडुरास की राजधानी ये आपको कहां पर देखने को मिलता है बताइएगा आप सभी लोग। तो ये आपका टेगु सिगल्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 74 का ए सही हो जाएगा। आगे है बोला कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड में। कहां पे? नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब जो है किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो यह आपका हो जाएगा जापान। याद रखेंगे जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? तो यह आपका लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 356। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो आपका प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ जो है होने वाला सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का बताइएगा। यह आपका हो जाएगा यूएसए। यूएसए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन जो है नहीं है? तो अंकन पूछ रहा है नहीं है तो ये आपका गाय का नहीं है, बाकी हाथी का है, गेंडा का है और बाघ का है। आगे है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। द हिंदू स्वदेश मित्रन यानी किसने प्रकाशित किया है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये आपका प्रकाशित किया गया है। 82 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है दुबई में। कहाँ पे? दुबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बोला कि आपातकाल के परिवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर जो है होना चाहिए? 30 दिन के अंदर होना चाहिए बताइएगा आप सभी लोग। तो यह हमारा हो जाएगा लोकसभा के। लोकसभा ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति जो है करती है? कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करता है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा जो है यानी किसके माध्यम से मिलता है? माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण जो है किसके माध्यम से मिलता है? तो ये जो आपका मिलता है आपका प्लासेंटा के द्वारा मिलता है, यानी प्लासेंटा से। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर जो है किया गया है? हस्ताक्षर जो किया गया है दोस्तों 88 का, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। याद रखेंगे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना जो युग है दोस्तों आपका आर्कियन युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कियन युग। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें आपका गलत दिया गया है। देखिए संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रारूप समिति भी BR अम्बेडकर सही है। संचालन समिति जो है आपका KM मुंशी जो कि ये गलत है। देखिए संचालन समिति जो है दोस्तों इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, बाकी राज्य के लिए समिति जो है आपका जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि संग्रहित का अर्थ होता है। देखिए, संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। याद रखें, कोषाध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए महाजनपद और राजधानी दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। इसमें देखिए आपका यहाँ पे अंग जो हो जाएगा ये आपका चंपा हो जाएगा, काशी आपका हो जाएगा वाराणसी, कौशल आपका हो जाएगा श्रावस्ती, और वत्स आपका हो जाएगा कौशाम्बी। आराम से आप मिलाइएगा इसको। आगे हमारा प्रश्न है, ये भी आपको वेदांत और विषय के बारे में दिया गया है। जैसे कल्प का जो है ये आपका हो जाएगा यज्ञ का संपादन, निरुक्त का आपका हो जाएगा शब्दों की व्युत्पत्ति हो जाएगा, छंद का आपका मंत्र हो जाएगा, शिक्षा का आपका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। आगे है, इसमें आपका साइंस का है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस संगठनों के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित जो है किया जा सकता है? तो 96 का उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्र की एकता का संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी विधि जो है परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी समोच्च कृषि है, मिश्रित कृषि है और विस्तृत कृषि है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा हमारा बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है कि बोला कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? दोस्तों ये हमारा हो जाएगा भूमध्य सागरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर सेट आपका यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। टारगेट बैच के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। देखिए ये आपका डिस्कशन में आपको मिल जाएगा PDF में, पूरा आराम से आप इसको पढ़ के आराम से सेट लगा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।